गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज रेणु यादव। आई एम टेकिंग क्लास 7th। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था भाषा और उसके रूप। उसके कितने रूप होते हैं? 2 रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। वैसे भाषा का मूल रूप मौखिक भी ही होता है। भाषा का यह रूप बिना प्रयत्न ही किए ही स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं, परंतु भाषा का लिखित रूप सीखने के लिए प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। हम भाषा के इस रूप को चिरकाल तक यानी बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। भाषा के अन्य रूप, मौखिक भाषा के अलावा कुछ अन्य भाषा रूप होते हैं। मातृभाषा, हम बचपन में अपने घर से जिस भाषा को बोलना सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मातृभाषा अलग होती है। गुजरात में जन्मे व्यक्ति की मातृभाषा गुजराती होती है, बंगाल में जन्मे व्यक्ति की भाषा बंगाली होती है। राष्ट्रभाषा वो तो होती है मातृभाषा जो हम वहाँ पे रहते हैं और वहाँ की भाषा सीखते हैं। जिस भाषा को किसी देश के अधिकांश निवासी बोलते हैं और लिखते हैं वह उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। जैसे चीन की चीनी, जापान की जापानी और भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा मानी जाती है क्योंकि इसे अधिकतर भारतीय व्यवहार में लाते हैं। और राजभाषा कौन सी होती है? देश के सभी कार्यालयों तथा प्रशासन के कार्यों में जो भाषा प्रयोग की जाती है। किसमें? देश के सभी कार्यालयों और प्रशासन के कार्यों में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत में हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रशासनिक कार्य होते हैं। मानक भाषा, भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा का मूल रूप मानक भाषा कहलाता है। पुस्तकों, दूरदर्शन, रेडियो आदि में प्रयुक्त विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा रूप को मानक भाषा कहा जाता है। बोली का अभिप्राय स्थानीय तथा घरेलू बोली से है। यह किसी स्थान विशेष में अपनाई जाती है तथा इसका सीमित क्षेत्र होता है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। लिपि, अपने भावों को स्थिर तथा स्थायी आकार प्रदान करने के लिए लिपि का उद्भव हुआ है। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। मौखिक भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन सी भाषा में कौन सी लिपि का प्रयोग होता है ये दिया हुआ है। आप लोग इसे पढ़ना और लर्न करना। हिंदी में देवनागरिक, संस्कृत देवनागरिक और नेपाली भी देवनागरिक, कोंकणी देवनागरिक, उर्दू, अरबी, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी, अंग्रेजी, जर्मन और रोमन, मराठी देवनागरी, बंगाली, बांग्ला। तो स्टूडेंट्स, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग ये रीड करना और अच्छे से इसे समझना। जो भी डाउट्स है वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे। बाय।